हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 बार के ओलंपिक चैंपियन फर्राटा धावक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है उसेन बोल्ट। अगला सवाल है, डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को मोदी सरकार ने कितने दिन का सेवा विस्तार दिया है? तो अभी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ का चेयरमैन के लिए 2 साल का सेवा विस्तार दिया है। और अगला सवाल, पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 11 वर्ष के शोध के बाद किस तरह की प्लास्टिक का निर्माण किया है? तो वो प्लास्टिक है जीवाणुरोधी प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार हरित राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पौधे लगाने जा रही है? तो उनकी संख्या है 72 लाख। अगला सवाल है दोस्तों, सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधित अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? वो है 31 दिसंबर तक। अगला सवाल है, देश भर के उच्च निजी संस्थान में टॉप 50 में किस संस्थान को अटल रैंकिंग में ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है जीएल बजाज इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो 31,67,324 तो कोरोना से संक्रमित है और 58,390 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है जाकिर खान। अगला सवाल, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण राज्यों को चालू वित्त वर्ष में कितना घाटा उठाना पड़ेगा? तो वो है 3.1 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो वो है आरोग्य सेतु। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन टीम ने हाल ही में ओपन एपीआई सेवा शुरू की है, जिसका उपयोग उनके कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ताओं की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में वास्तविक समय के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए सहमति दी है। अगला सवाल है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 22 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्यों से धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहता है, जिसमें उनके धर्म या विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार भी शामिल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मानदंड जारी किए गए हैं। ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। अगला सवाल है, नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य, समुदाय और केंद्रीय विभाग के सदस्य शामिल है। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो दोस्तों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम NFSA 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को नए राशन कार्ड के साथ कवर किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।